हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, स्वागत है फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय की पार्ट 2 जिसका प्रकरण है विद्युत सेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप चैनल पे नए हैं और वीडियो हमारा पहली बार ही वॉच कर रहे हैं या पहली बार आप चैनल पे को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य के अंदर आपको जो बीडीएड से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो या नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके फ्रेंड। तो देखिए, ये सारी चीज़ आपको कौन लेनी है, आपसे नम्र निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य के अंदर आपको सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त हो सके। तो वापस आते हैं आपकी पाठ योजना के ऊपर। देखिए, मैंने आपको सर्वप्रथम दो कॉलम लिखा है, पहला है शिक्षण का उद्देश्य और दूसरा है अपेक्षितवाद के परिवर्तन। मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, जैसे पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा अभिवृद्धि, छठवां अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षितवादगत परिवर्तन मैंने आपको ध्यानपूर्वक लिखा ली। तो आप इन सभी को ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी, वो है आपके शिक्षण सहायक सामग्री। फ्रेंड देखिए, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसके बारे में आपको बता दूं, उसके अंदर आपको लपेट प्लग, चौक, डस्टर, श्याम पट इत्यादि समस्त सामग्री आ जाएगी जो आपकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है। वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत सेल के विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो आपके द्वारा बच्चों से पूछा जाता है और जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर आपसे के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। कम से कम आपको 4 या 5 प्रश्न बच्चों से पूछने रहते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है आपको एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए बच्चों से ये प्रश्न करने हैं और कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपको एक करने। जैसे पहला ही प्रश्न है, रोशनी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे उत्तर देंगे ट्यूबलाइट या बल्ब का। ट्यूबलाइट व बल्ब किसकी सहायता से जलते थे? बच्चे उत्तर देंगे विद्युत से। विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर कौन से प्रकाश स्रोत का प्राप्त होता है? बच्चे टॉर्च या मोमबत्ती से। टॉर्च किसकी सहायता से प्रकाश देता है? बच्चे देंगे विद्युत सेल की। विद्युत सेल के विषय में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? प्रकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप बच्चों आज हम विद्युत सेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने। शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री, छात्र अभिक्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट कार्य। इस प्रकार से सारे 5-6 कॉलम है जो तैयार कर लेने हैं। उसके पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु निकला है विद्युत सेल। विद्युत सेल से संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और प्रश्न विधि, और जो श्यामपट कार्य है उसको परिपूर्ण कर लेंगे। आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। छात्र अध्यापक कथन में लिखा है उसमें आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसमें से लिख लीजिए। जो विद्युत सेल है उस विद्युत सेल के बारे में सामान्य जानकारी लिखा है कि विद्युत सेल किस प्रकार से होता है, किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है, वो सारी जानकारी में इसका लिखा है। इसके बोधात्मक प्रश्न भी मैंने कंप्लीट करवा दिए, ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिए और जो श्यामपट कार्य उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है वो है आपका विद्युत सेल की संरचना। तो विद्युत सेल की संरचना से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चों द्वारा उत्तर दे दिए जाएंगे। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तरी विधि, और जो श्यामपट कार्य उसको कंप्लीट करने के लिए ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। ब्लैक चार्ट लगा के जो मैं आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा रहा हूँ उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने हिसाब से छांट के उस ब्लैक चार्ट में श्यामपट कार्य के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे विद्युत सेल बेलनाकार संरचना होती है, इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। इस प्रकार से सारी जानकारी इसमें अंदर लिख लीजिए। बोधात्मक प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। विद्युत सेल में कितने होते हैं इस प्रकार सारी जानकारी इसमें लिख लीजिए। तृतीय जो बिंदु आता है वो विद्युत सेल की क्रियाविधि। तो विद्युत सेल की जो क्रियाविधि है उससे संबंधित देखिए मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन भी लिखा दिया है, विकासात्मक प्रश्न भी लिखा दिया। ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिए। जो विद्युत सेल है उसकी क्रियाविधि को मैंने ध्यानपूर्वक समझाया, तो ध्यानपूर्वक आप इस सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है इसकी विधि कौन सी जाएगी, व्याख्यान विधि और श्यामपट कार्य को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो बोधात्मक प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मैं आपको बताऊं, जो बोध प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो। इस वजह से ये बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा अध्यापिका द्वारा या आपके द्वारा बच्चों से इसलिए पूछी जाती है। तो आपको ये बोध प्रश्न बच्चों से पूछ लेना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेने मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड जो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई हो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी या कितनी सीखी है इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक ली जा सके। इस वजह से बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से किए जाते हैं और ये मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किसी भी प्रकार से किए जाते हैं। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न जैसे मिलान चिन्ह वाले, रेगिस्तान वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना।
तो इस प्रकार से देखिए सारी जानकारी मैंने इसके अंदर बता दी है। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटनाएं के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाए उस घटनाएं के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य, ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को पूरा कर सके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले आइकन को ऑन कर लेता है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर